अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिफ्लेटिंग। डिफ्लेटिंग मतलब अवमूल्यन। अवमूल्यन यानी कि जो ये महंगाई है उसको रोकने के लिए जो भी चीज़ है उसका कैलकुलेशन, ये डिफ्लेटिंग कहलाता है। कैलकुलेशन ठीक है ना, जो महंगाई रोकने के लिए किया जाता है वही। अब देखिए एक चीज़ और है, हम क्या चीज़ है, अब हम बताए थे ना कि आपका जो सैलरी 20,000 था वो मान लीजिए आज 50,000 है, तो क्या वो 20,000 ही 50,000 हो गया है या वो 20,000 के आसपास मिल रहा है, बस महंगाई बढ़ गई इसकी वजह से हमको अधिक लग रहा है। तो इसी चीज़ को हमको क्या करना रहता है, इसको जानने के लिए हमें एक रियल वैल्यू निकालनी रहती है। तो रियल वैल्यू क्या होती है, मनी वैल्यू अपन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। लेकिन आसान एक और है फॉर्मूला, उसमें लिखा है इनकम अपन सीपीआई। सीपीआई के बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम खरीद रहे हैं उसका क्या आज के समय में और सूचकांक है उसके बारे में। हमारी इनकम क्या है और उस जो सामान खरीदा जाता है हमारे डेली यूज का उसका सूचकांक क्या है। तो सामान का जो हमको जो इनकम हो रही है और सामान खरीदने का जो सूचकांक है, उन दोनों का जो रेशियो है उसमें 100 का मल्टीप्लाई। तो देखिए हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2010 में आपकी सैलरी 20,000 थी, ये 20,000 के लिखा है मैंने, ये 15 में 30,000 हो गई, 2020 में 40,000 हो गई, 2025 में 50,000 हो गई। उस समय जो सीपीआई था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 100 था, 130 हुआ, फिर 160 हुआ, फिर आज के टाइम में 200 हो गया, सीधे डबल हो गया। अब क्या चीज़ होता है, हमेशा हमने ये फार्मूला क्या बताया, रियल वैल्यू निकालना है कि आपको जो 20,000 रुपये मिल रहे हैं इसकी रियल वैल्यू क्या है। तो रियल वैल्यू क्या है, इनकम अपॉन सीपीआई। तो 20,000 बटे सीपीआई यानी 100, 30,000 100, 40,000 बटे 160, 50,000 बटे 200। तो जो हमने इनको डिवाइड किया, यहाँ पर डिवाइड कर दिया, अब उसमें 100 का मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई किया तो इसका आया 20,000, इसका आया 23,077 रुपये, और ये 25,000, ये 25,000। यानी कि हमें जो ये 50,000 आज दिख रहा है हमारा इनकम आज की डेट में, वो वास्तव रूप से 2010 के कंपेयर में 25,000 है। 2010 के कंपेयर में वो 25,000 है वास्तव में। यहाँ पे जो 50,000 को मिल रहा है, जो हमको 2015 में 20,000 की जगह 30,000 मिल रहा था, वो कितना है 23,077 रुपये। 23,077 रुपये। लेकिन हमको क्या लग रहा था 2015 तक, ये हम तो 10,000 अधिक कमा लिए। लेकिन हमारी सैलरी वास्तव में कितनी बड़ी थी, 3,077 रुपये। फिर 2020 आया जब हमारी सैलरी 40,000 हो गई, तो हमें लगा यार हम तो इसके डबल हो गए। लेकिन हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो भी 160 हो गया था। तो हमारी जो रियल वैल्यू निकल के आई हमारी सैलरी की वो 25,000 हो गई। यानी कि 40,000 मिल रहा था, लेकिन हम केवल 20,000 से 5,000 एक्स्ट्रा हुए। फिर क्या हुआ 2025 में भी क्या हुआ, यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और बढ़ गया 40, तो वो 25,000 का 25,000 ही रह जा रहा है अभी। यानी कि जो 2015 में हम सैलरी पा रहे थे वही 2020 में जो सैलरी पा रहे थे वही 2025 में भी पा रहे हैं, बस वो 40,000 की जगह 50,000 हुआ है। वो जो हमारी इनकम करंट में मिल रही है उसके देखने से, और जो सीपीआई इंडेक्स बढ़ गया उसकी वजह से। अब जो बात कर रहे हैं हम, ये रेडिक्स एक वर्ड आया हुआ है, रेडिक्स। तो रेडिक्स मूल्य क्या चीज़ है, जैसे कोई मान लीजिए लाइव का टेबल बना हो जिसमें पॉपुलेशन के बारे में बात हो रहा है कि 10,000 लोगों पर या 1,000 लोगों पर इतने लोग हुए, जिस पर भी बेस बना के बात हो। जैसे 10,000 लोगों पर इतने लोग पैदा हुए, तो 10,000 लोगों पर जो बात हो रही है वो 10,000 लोग क्या हो गए, वो हो गए रेडिक्स हो गए। बेस ईयर में जो भी डाटा लिया जाएगा वो उसका रेडिक्स हो जाएगा। जिससे सब कुछ कंपेयर हो वो क्या है, वही डाटा रेडिक्स माना जाएगा। अब हमने ये चीज़ पढ़ लिया इंडेक्स, रेट्स और रेशियो के बारे में। इंडेक्स को मैंने जान लिया, सूचकांक कैसे कैसे क्या है। रेट्स को जान लिया कि दर मतलब क्या चीज़ है, रेशियो का मतलब अनुपात क्या है, इसकी मीनिंग समझ ली, इंडेक्स का इंपॉर्टेंस समझ लिया, कंस्ट्रक्शन समझ लिया, कैलकुलेशन समझ लिया, चेंज ऑफ बेस समझ लिया, स्प्लाइसिंग समझ लिया, डिफ्लेटिंग समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेडिक्स, रेशियो और रेट। बाकी इसके बारे में आप अपनी तरफ से भी पढ़ लीजिएगा, ये बेस नॉलेज।